कभी नहीं जागेंगे। इस तरह हज़ारों लोग हैं, कामरान होगा या कोई भी होगा, वो रोज़ आते हैं, ये एजेंसियों के लोग भी होते हैं, हर किस्म के। हमें कोई परवाह नहीं, हमारा जो कुछ होना था वो पहले हो गया है। वो फ़हीम भाई को पता है सारा कुछ, हमें इस चीज़ की परवाह नहीं करते। बाकी दोस्तों को बचाने की कोशिश करेंगे। जो भी शख्स, जिस शख्स पर भी आपका शक हो, वो आप उधर से उठ जाइए बस, ठीक है। किसी का ब्राड है, हमारा उस पर कोई बस नहीं चलता। वो उसकी मर्जी है, जिसको लेना चाहे जिसको न लेना चाहे। हमें नहीं चाहिए कि हम 3-3 घंटे इस गैर यानी मुतालिका मौजू पर हम बात करते रहें। हमारा मकसद है पीटीआई, हमारा मकसद है इमरान खान। हमने वो कुछ देखना है जो फील्ड में हो रहा है। फील्ड में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने मैंने रख दिया। मैं एक दोबारा आपके सामने रखूं, क्या आप लोग ये इस पर खुश होंगे कि मैं दोबारा वही चीज़ आपके सामने रखूंगा कि किसको आज गिरफ्तार किया, किसकी कागज़ी छीनी गई, क्या कर रहे हैं, कौन कर रहा है? हम साफ कहेंगे हमारी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और जब हम ये बात नहीं करेंगे, इस उन पर कोई असर नहीं होगा। वो जितना आप जितना भी नरमी करेंगे इन लोगों के साथ, ये हमारे ऊपर चढ़ते रहेंगे। हम किसी कामरान वगैरह को नहीं जानते। कोई वो 10 दफा हमारे ब्राड पे आ जाए, मैं जानूं वो जाने, आप छोड़ दिए इन चीज़ों को। इतना हम में भी है कुछ तरीका किसी को जवाब देने का, किसी के साथ दो दो हाथ करने का, ये हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह, बचपन से जानते हैं। ये बातें नहीं है, हम करते हैं वही बात। मैं बार बार कह रहा हूं, हमें इस वक्त पीटीआई के लिए लड़ना है, इमरान खान के लिए लड़ना है, यानी कि पाकिस्तान के लिए लड़ना है। जब हम पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं तो हम हर उस पॉइंट को उठाएंगे जो इस वक्त कहा गया। मंजूर पश्तीन, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ जिसने भी ये कहा कि हाँ वो कंप्रोमाइज आदमी है। लेकिन ये जो बलूचिस्तान में जुल्म है, ये अभी से नहीं है। ये जुल्म शुरू हुआ था 1972 में, जब भुट्टो साहब का इक़्तिदार मिला। उस वक्त से ये जुल्म शुरू, आज तक शुरू है। ये किस तरह हम मानेंगे कि किसी पाकिस्तानी की माँ बहन को या बाप को या भाई को यानी मिसिंग पर्सन बनाया जाए, और एक नहीं 10-10, 15-15 साल उसके चेहरे, उसके औलाद नहीं देख सकते, और उस पर मसखशुदा लाशें हमें मिलती है। हाँ, इस पर हम बात करेंगे। हम उस पर बात करेंगे जो पाकिस्तान के मुखालिफ कुव्वतें हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर हमारा अपना कुव्वत, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट बार बार कहते हैं, वो अगर हमारे बच्चों का जीना हराम करेगा, हमारे पाकिस्तान को तबाह करने पर तुला होगा, और उसकी कोई कंप्रोमाइज यानी वो एक मुआहदा करके आया है इंग्लैंड से, और वो मुआहदा पूरा करना, उसमें बहुत ख़तरनाक चीज़ें जो आपके सामने मैंने रख दी हैं, ये सारा कुछ है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी वही है। हमारी ये 2% के लोग, हमारी प्रायोरिटी नहीं होती कि जो ब्राडों में घुस कर किसी की मतलब शिकायत लगाना, किसी की ब्राड बंद करना या एजेंसियों के काम करना। उससे हमें खुद मुहतात रहना चाहिए। हम बच्चे नहीं है, बालिग लोग हैं, सब जानते हैं इन चीज़ों को। इस पे रोज़ हमें 4-4 घंटे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। हमें वो कुछ करना चाहिए इस ब्राड पर। देखिए, ये इधर जो भी लोग बैठते हैं वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो मौजू पर बात करते हैं, मौजू से नहीं हटते, और आवाम तक अपनी वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आवाम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और पीटीआई के लिए जो फ़ायदेमंद होता है हम वो बात करेंगे। आज के बाद प्लीज़ इस टॉपिक को बंद कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। आप लोगों से मेरा कोई हक नहीं है, मैं कोई आप पर हुक्म नहीं चला सकता। मैं आप सबसे बाद में हूँ, आप पहले हैं। लेकिन अपना वो मिशन जारी रखे जो आपने पहले से जारी रखा हुआ है। जो डेटा आपने जमा करने की कोशिश की है वो भी ज़बरदस्त काम है। जो आप फंडिंग करते हैं ये है वो काम जो हमें करने चाहिए। इसके अलावा जो मैंने अभी आपके सामने तजवीज़ रखी है, अगर कोई इख्तिलाफ करता है ठीक है, उसकी अपनी मर्जी है, उसके ख्याल में ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ये पॉसिबल है। ये मैं देख रहा हूँ, मैंने खुद टिकट कटवा लिया है, मैं जा रहा हूँ। दूसरे लोग कल जो अगर 25 लोगों में 5 लोगों ने कह दिया कि मैं भी जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि अगर हम यानी सिर्फ यूके से 5% लोग भी निकलेंगे तो ये कितने लोग होंगे। इसी तरह पूरी यूरोप से, अमेरिका से, हर जगह से लोग निकल रहे हैं। हमने एक पॉइंट पे जमा होना है। हमने मुल्क के खिलाफ कुछ नहीं करना, हमने पुरअमन तरीके से, यानी कि अब तो वो मसला ख़त्म हो गया ना। अब तो वन साइडेड यानी वन वे ट्रैफिक है ना। यानी कि अब हमारे कैंडिडेट अपने कागजात जमा नहीं करा सकते, उनको अगवा किया जाता है, उनके कागजात छीने जाते हैं। इस पे जो इस वक्त आज की जो मौजू है वो ये है, जो परसों से पंजाब में हो रहा है, उसको ज़रा देखिए कि उसका मकसद क्या है। एक तरफ आता है यानी कि रिपब्लिकन की सर्वे आ रही है
कि 141 सीट में इमरान खान की 62% है और इस नवाज के 18% है, बाकी बाकी पार्टियों की है। हमने उसकी तरफ देखना है कि क्या इतनी अक्सरियत होने के बावजूद हम अपने कागजात नहीं दाखिल कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए। ओवर टू यू फ़हीम भाई और BFT भाई, ये मैंने कहना था आपको। और इस शख्स को ज़रा माफ़ कीजिए, इसको गोली मार। जबरदस्त। आबिद भाई तालियां लगाएं, आबिद भाई तालियां ऑप्शन एक। जी लाला, आपकी आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करते हुए, जो पहले आते मैंने वीडियो की बात की थी ना, उसमें एक्चुअली जो औरंगजेब भाई ने वीडियो बनाई है वो ज़बरदस्त है। उसमें उन्होंने एहतियात बताया है कि कैसे जाके आप अपनी नॉमिनेशन कर सकेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि वो वीडियो देख लें ताकि आप जाएं। उसमें मेरे ख्याल में सैजिटेरियस भाई भी बैठे हुए थे, वो तरीका बताया था, तो वो सब लोगों को शेयर करें जिन लोगों को नहीं पता, कि जिन्होंने भी नॉमिनेशन डालनी है वो सारी एहतियाती तदबीर करें, बिल्कुल उसके ऊपर बात करें। ओवर टू यू गाइस, थैंक यू। अच्छा, उसी बात आप कंटिन्यू करें। अबू हमदान कुछ कहना चाह रहे थे। मैं 2 मिनट के लिए जाता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे ना सबको मैं वीडियो फ़हीम भाई शेयर करके आता हूँ। जी अबू हमदान भाई, अच्छा, आप कुछ कह एक रहे थे। मिनट बीएफटी भाई, अपना मैसेज भी दे दें ओवरसीज का जो फंडिंग है। या फ़हीम भाई बैठे हैं, मैं कैसे दे दूँ? नहीं नहीं नहीं, दे दें आप टाइम वो है। बोलेंगे रोज मैं फंडिंग के चक्कर में आ जाता हूँ। अच्छा, इजाजत है सब भाइयों बहनों, हमारे पास 30 लोग बैठे हैं। सॉरी, आप लोगों ने माइंड नहीं करना। अबू हमदान भाई को पता है, खालिद भाई को पता है, मैं बार बार कहता हूँ, मैं और ओसी भाई। मगर देखो, कभी अगर एक भी नया बंदा या बंदी आ जाती है, हमारे मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं और खान साहब को 5 पाउंड 10 पाउंड 20 पाउंड देते हैं, तो खान साहब की कैंपेन में फ़ायदा ही होगा। तो मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। थोड़ा सा मैसेज मैं दूंगा, थोड़ा सा ओसी भाई देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम PTI की पोर्टल है www.ptioverseas.com, यहाँ पर आप जाएंगे। यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन खुलते हैं। नंबर 1 है USA का, नंबर 2 है डोनेशन फ्रॉम UK एंड नंबर 3 है डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो सब टिकटॉकरों को हम इनकरेज करते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन चूज करें, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास 2 कॉलम आएंगे। एक है रिफर्ड बाय, कि आपने किसने आपको रिफर्ड किया, तो वहाँ पर आपने लिखना है टीम टिकटॉक। ये टीम टिकटॉक फ़हीम भाई, ओसी भाई, इनायतुल्लाह भाई, आबिद भाई, गुजर भाई, जफ़र भाई, हम सब की, अबू हमदान भाई, खालिद भाई, ये सब की टीम जो है, हम सब की, हमने इसको नाम दिया है टीम टिकटॉकर, हैशटैग टीम टिकटॉकर। तो आपने लिखना है टीम टिकटॉकर। उसके बाद कंट्री की चॉइस आएगी, आप जिस कंट्री में भी बैठे हैं आपने कंट्री अपनी लिखनी, आपने जाना है, क्योंकि आपने थर्ड चॉइस चूज़ की है। कंट्री आपने चूज़ करनी है आज़रबाईजान और सिटी बाकू। उसके बाद आपने खान साहब के लिए कोई भी अपने पसंद का मैसेज लिखना है। फिर आपके पास ऑप्शन आएगी कि भाई आपने 5 पाउंड देने, 10 पाउंड, 100 पाउंड, तो फ्रॉम 5 पाउंड टू 4000 पाउंड यू कैन डोनेट, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप बैंक डिटेल डालेंगे, पोस्ट कोड या जिप कोड डालेंगे फ्रॉम स्टेट्स, और आपके पास एक रसीद आ जाएगी। जैसे आबिद भाई ने रसीद लगाई हुई है, इसका अपनी शॉट लेने ने, इस पर कोई अमटी लिखी होती, सिर्फ एक खान साहब की तस्वीर है और मैसेज लिखा होता है थैंक यू फॉर योर डोनेशन। उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके अपने पेज पे अपलोड कर देनी, या स्टोरी में या पेज पे। उसके बाद जनाब आपका क्या कहते हैं, रिसीट आपको आएगी ईमेल में, जिस पे एक्चुअल अमाउंट लिखी होगी। वो आपकी प्राइवेट चीज़ है, वो अपने पास ही रखें। और दूसरा जो मैसेज है वो भी ओसी भाई आपको डिलीवर करेंगे। जी ओसी भाई, ओवर टू यू, बिस्मिल्लाह। जी BFT भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम इसी कैंपेन का हमारा दूसरा हिस्सा ये है, ऑब्जेक्टिव उसका, जैसे ये खान साहब के लिए हम फंड रेजिंग कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में, जैसे खान साहब ने खुद भी अपील की है कि जो फाइनेंसिस हैं उसको मैनेज किया जाए। तो इसी कैंपेन का समझ लें दूसरा हिस्सा ये है कि इस वक्त जो फसाइयत का निज़ाम पाकिस्तान में कायम है उसको इक्तसादी तौर पे हम हिट करें, यानी स्क्वीज़ किया जाए उसको। तो हमारा इल्तमास है अपने तमाम ओवरसीज जो हमारे पाकिस्तानीज हैं कि अपनी जो रेमिटेंसेस हैं, यानी जो ज़र मुबादला या पैसे आप पाकिस्तान भेजते हैं, तो अगर बराए करम बराए मेहरबानी अगले 6 से 8 हफ्ते तक, यानी इलेक्शन 8 फरवरी तक इलेक्शन है, तो उस तक अगर आप इसमें कमी ला सकते हैं कुछ, तो ये एक बहुत बड़ा हिट होगा कंपनी के लिए। और ताकि उनको, अगर जिस तरीके से वो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से एक ज़हनी तौर पे आप समझ रहे हैं कि पागल इंसान है जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक गन आ गई है, तो वो उसी ऑटोमेटिक गन से अपने माँ बाप, बहन भाइयों को और अपने बच्चों को जो है वो सीधी कर लेता है और उन्हीं के ऊपर वो हमलावर हो जाता है। यही हाल इस वक्त हमारी बदकिस्मती से हमारी मसला फवाद का यही है कि मेरे पैसों से, आपके पैसों से खरीदी बंदूक उसने हमारे ऊपर, हमारी माँ बहनों के ऊपर उसने सीधी कर रखी है।
तो पर्पज़ हमारा ये है कि इनको इक़्तिसादी तौर पे हम स्क्वीज़ करें ताकि ये मुज़ाकरात की टेबल पे विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान या उनके नुमाइंदों के साथ ये बैठें। और दूसरा हमारी अपील है पाकिस्तान में जो हमारी बहनें, हमारे भाई हमारे तवज्जुह से कि वो अपने अखराजात को कुछ अगले 6 से 8 हफ्ते के लिए कम कर दें, यानी जो आपकी बाइंग और सेलिंग है, ताकि इक़्तिसादी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम स्क्वीज़ कर सकें। अगर कोई चीज़ आपने कोई बाइसाइकिल लेनी है, कोई टेलीविज़न लेना है, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप अगले 6 से 8 हफ्ते तक पोस्टपोन कर सकते हैं, मुलतवी कर सकते हैं, तो बर करम उसको कीजिए ताकि हम इस जो बुरानी सूरत हाल है इसमें से एक सॉफ्ट इक़दामात या सॉफ्ट इक़दाम है। हो सकता है अगर हम ये कुर्बानी छोटी-सी नहीं देंगे, तो हो सकता है फिर हमें अपनी जिसे कहते हैं कि तारीख़ खून से हमें जो है वो तारीख़ हमें लिखनी पड़े। जी, ओवर टू यू सर। फ़हीम भाई, आप अगर बीएफटी नहीं है तो आप ओवर टू यू सर। आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने पूरी तरतीब लिखी है नीचे, जिन्होंने अगर सुना नहीं होगा आप स्क्रीनशॉट ले लें। पीटीआई ओवरसीज से लेकर ये नीचे आता है 786 बिस्मिल्लाह स्ट्रीट तक, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप क्या कहते हैं फॉलो भी करें। रिस्पेक्ट जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया नीचे ओके लिख लें प्लीज। जी, ओवर टू यू फ़हीम भाई। जी, अब मैं सवाल इलेक्शन से ही आप इसको रिलेट कर लें। आज अलीम खान, क्या कहते हैं यार, वो जो हमारे क्या नाम है उसका, जो वकील हैं लाहौर के, हामिद खान, आज मैंने उनका क्लिप सुना है। वो बड़े स्ट्रांग बोले हैं इन बलोच लोगों के साथ भी, और साथ उन्होंने कहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट हमारे लोगों को इलेक्शन में भी खड़े नहीं होने दे रही। ये बिल्कुल फस्तायत है। आज हामिद खान, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, वकीलों का कोई फंक्शन था, वहाँ पे बड़ा खुल के बोले हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब कहीं ना कहीं वो लोग जो एक्चुअली नहीं बोलते थे वो भी बोल रहे हैं। तो इसके ऊपर आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। शुरू जहाँ से लाला आप इसे रोटेट करें, तो सबसे तो फिर जिसको फिर मेरे पास भी ले आइएगा, तो आप इसे रोटेट करें सर। थैंक यू, ओवर टू यू लाला। जी फ़हीम भाई, ये अगर आपको याद होगा हामिद खान जब हुकूमत बनी तो ये थोड़ा सा पीछे हट गया और उसकी जो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सारे सही निकले और इमरान खान को अब सारा कुछ समझ आ गया कि ये शख्स ठीक था, हमारी अपनी पॉलिसियाँ गलत थी, पार्टी के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, वो सब कुछ नज़र आ गया, हर एक चीज़ हो गया। तो अगर इस वक्त हामिद खान बोला है तो इसका मतलब है कि वो कला बिरादरी में अक्सरियत हामिद खान की है। जिस तरह अभी सुप्रीम कोर्ट बार का जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है वो हमें मालूम है वो कहाँ से हुआ है, किन्होंने कराया, लेकिन लाहौर बार जो एशिया की सबसे बड़ी बार है वहाँ पर पीटीआई के जीत गए हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के जीत गए हैं। तो इंशाल्लाह ये मूवमेंट रहेगा, लेकिन इस मूवमेंट को कंधा देना है अवाम ने। तो इस पर बात करने के लिए मैं सबसे पहले जाता हूँ अबू हमदान भाई के पास। आप क्या कहते हैं, लोगों में क्या 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 जी अबू हमदान भाई। सजिटेरियस भाई, आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप कहिए। जी कुछ गड़बड़ है घबराहट में, फिर दोबारा नहीं आ रही आपकी आवाज़ लाला। जी 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 अब आ रही है बात, बिल्कुल आ रही है। 1 मिनट ज़ारा सिस्टर से शुरू करते हैं क्योंकि नीचे 2-3 रिक्वेस्टें आ रही हैं। वो अपने जमील भाई भी हैं, फ़हीम भाई के दोस्त। तो ज़ारा सिस्टर अगर आप क्वेश्चन आंसर कर दें फिर आपकी सीट में नीचे भाइयों को दूंगा। बिस्मिल्लाह ज़ारा सिस्टर। ओके, हाँ जी जी, जो इन्होंने बात की है, हामिद खान शुरू से एक मंझा हुआ खान साहब का साथी था जिसे कुछ शोहदाबाजों ने पीछे कर दिया था, जो कि अब खान साहब को बाद में एहसास भी हो गया कि जो लोग ज्यादा आगे बढ़ बढ़ के शोहदाबाजी करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस ज्यादा शो करते हैं, लेकिन पीछे भी वो लोग ज्यादा हट गए। तो मेरा ख्याल है हामिद खान अगर बोला है तो हामिद खान की वर्डिंग जो है वो अपना वजूद रखती हैं, रिजल्ट अमेज होती हैं, और यकीनन इसमें हामिद खान ने जो बात की है वो
तस्वीर की शक्ल में भी सामने आएगी। तो मैं उनकी वर्डिंग को, उनकी स्टेटमेंट को वैल्यू देती हूँ। You Secretary भाई। जी जी, हामिद खान, बात ये वही जो जारा ने बात की, वो बंदा मतलब बोलता है तो फिर वो ऐसे नहीं बोलता है। और दूसरी बात रही ये बलूचिस्तान वालों की, मुझे एक चीज की समझ नहीं आती। बलूचिस्तान वाले हो गए, ये मंजूर पश्तीन हो गया, ये लोग तभी क्यों निकलते हैं जब मुल्क में इस तरह की सूरत हाल, अदम इस्तेहकाम या इस तरह की कंडीशन पैदा करने की हमारे डंडे वाली सरकार को जरूरत होती है। मुल्क में मतलब इश्तियाल अंगेजी या इस तरह की सूरत हाल पैदा करनी हो तो ये लोग तभी क्यों निकलते हैं। एक्चुअली ये लोग जो असल इन चीज़ों के मतलब जिनको इन चीज़ों से टारगेट हुए हुए हैं जो लोग, वो लोग एक्चुअली मुझे लगता है कि कुछ लोगों के हाथों में हाईजैक हुए हुए हैं। जो उनके बड़े बड़े लीडरान हैं, जो बड़े बड़े जैसे मंजूर पश्तीन जैसे लोग हैं, ठीक है, वो उन लोगों के हाथों में खेल जाते हैं। जब उनको ऊपर से आर्डर होता है वो रोड्स पे आ जाते हैं, एहतजाज करने भी आ जाते हैं, सारा कुछ करने आ जाते हैं। जब उनको ज़रूरत नहीं होती तो वो आराम से बैठे भी रहते हैं, उस वक्त कोई एहतजाज नहीं होते, उस वक्त उनको कोई मतलब जो लोग मिसिंग पर्सन हैं उनका कोई ख्याल नहीं आता, किसी चीज़ का कोई उन्हें पता नहीं होता। तो दूसरी चीज़ तो ये तो बहरहाल देखें, तेल देखें और तेल की धार देखें। दूसरी बात रही अवाम को निकालने की, तो अवाम को निकालना भूल जाएं आप, अवाम का निकलना भूल जाएं। 76 साल लगा के इस कौम को बगैरत बनाया गया है, हराम खोर बनाया गया है, हराम परस्त बनाया गया है, अयाश बनाया गया है, तो वो कौम कैसे तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए रोड पे निकलेगी। इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल है। 76 साल से जिस कौम की नस नस में हराम टोपी भरी गई हो, हराम खोरी भरी गई हो, हर चीज में बेईमानी, हर चीज में हराम टोपी, बात यह सुअर खा लिया या हराम का पैसा खा लिया या बेईमानी करके कम तोल के मिलावट करके पैसा कमा के खा लिया, खिला लिया, तो सुअर में और उसमें क्या फर्क रह गया? है तो वो भी हराम है। तो उसके असरात तो कुछ होंगे ना फिर खून में भी होंगे, दिमाग में भी होंगे, हर जगह होंगे। हाय हाय। वेलकम जमील भाई। जलील भाई, इनायत लाला आप तो जानते होंगे, फ़हीम भाई के दोस्त हैं। फ़हीम भाई आपके दोस्त आ गए। वेलकम जलील भाई, आपको माइक देते हैं। जलील भाई ने मिनट खालिद भाई पहले बात कर लें। जी खालिद। जी सबसे पहले तो जैन भाई को और जलील प्रोफेसर साहब को वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बिल्कुल मैं ज़ारा बहन और अपने भाई काशिफ की बात से बिल्कुल 100% एग्री हूँ, क्योंकि जिस बंदे की बात हो रही है वो बंदा बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी तहकीक के कोई बात नहीं कर सकता। तो मैं उसकी हर बात पर उनको सपोर्ट करूंगा। जी ओवर टू यू जी BFT भाई। जैन भाई वेलकम, आप लाइव पे क्वेश्चन सुने? जी अस्सलाम वालेकुम। जलील भाई 1 सेकंड आपके पास आते हैं। प्रोफेसर साहब 1 सेकंड। जी जैन भाई आप सुन रहे हैं? जैन भाई आपका माइक म्यूट है। जैन भाई, अच्छा लगता है जैन भाई का माइक म्यूट ही है। जी जलील भाई आपके पास आते हैं। वेलकम जी, आपकी अपनी ब्रॉड है, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे नहीं, मैं अभी ज्वाइन किए, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता कि इस मौजू पे आप बात कर रहे हैं। इतना सुना है हामिद खान साहब ने कुछ कहा तो उसके सिलसिले में, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है ना, मैं ज़्यादा जो आज फिक्रमंद जो मैं एक्चुअली कन्वे करना चाहता हूँ, शायद आगे भी पहुँच जाए ये बात,
कि एक बड़ा अजीब सा नज़र आ रहा है कि जो आज हुआ है, आज का दिन पहला दिन था 20 जो आ रहा है दिसंबर को, कागजात लोग ले रहे थे जाके, तो जो कुछ पीटीआई वालों के साथ हो रहा है कि यहाँ कागजात छीने जा रहे हैं या अगवा किए जा रहे हैं लोग, उनसे जो है ज़बरदस्ती जो है उन्हें पार्टी छुड़वाई जा रही है या उनसे लिया जा रहा है अंडरटेकिंग कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, ना ही आपने एक्टिव होना है। तो एक थोड़ी सी जो मुझे नज़र आ रही है कमज़ोरी अपनी जो आ रही है ना, हमारी वकला की टीम है, इनकी स्ट्रेटजी, वो मुझे इसमें बड़ा अखलाक नज़र आता है। हो सकता है वो कर रहे हो अपने तौर पे, हमें ना पता चला हमें कि ये नहीं रिकॉर्ड रजिस्टर कराना चाहिए। लेकिन जो कुछ अभी हो रहा है, हमें पहला काम ये करना है कि ये सारी चीज़ों को हाईलाइट करें, और हाईलाइट सिर्फ इस तरह मीडिया में बयान देने से नहीं, इन्हें फौरी तौर पर जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के आगे जाके एहतजाज करना चाहिए कि हमारे लोगों एक मरकज़ी तौर पे जो है ना पार्टी, ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि हमारी जो सेंट्रल पार्टी की लीडरशिप है उसको अपने जो उम्मीदवार हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, या उनको कम से कम कुछ थोड़ा सा, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वो जो एक सेंटर बना के जिन जिन लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, जिनको कागजात लेने नहीं दिए जा रहे हैं, जमा नहीं करने जा रहे हैं, उनसे छीने जा रहे हैं, वो एक सेंटर के सेक्रेटरीट में जाके रब्ता करें पीटीआई के, और वो आगे इलेक्शन कमीशनर को जाके कंप्लेंट करें, रिटर्न करें कंप्लेंट, एक रिकॉर्डेड हो। फिर उसके बाद मेरे ख्याल इन्हें सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट वगैरह में जाना चाहिए कि ये हमारे साथ हो रहा है, हमें इलेक्शन में हिस्सा लेने ही नहीं दिया जा रहा। तो कम अज़ कम अगर इस तरह इलेक्शन हो भी जाता है तो इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, फिर बाद में पता चलेगा जी इस तरह ज़बरदस्ती ने छड़ाया हुआ। अभी जो हो रहा है, अगर आप नेशनल मीडिया देखते हैं तो नेशनल मीडिया में तो बिल्कुल खामोशी है, वहाँ पे तो नाम ही नहीं आ रहा पीटीआई का, ना ही इस तरह कोई वाक़या रिपोर्ट हो रहा है। सोशल मीडिया पे सिर्फ हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। तो एक रिकॉर्डेड हो ना इस तरह का, ये मुझे बहुत बड़ा एक खलाक नज़र आ रहा है। अभी तक जो है ना किसी ना पार्टी ने अपने जो उम्मीदवार हैं उनको कोई प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पॉलिसी इन्होंने नहीं, या कोई इनकी कावश नज़र नहीं आ रही किसी लेवल पे भी। हालांकि वो कलाम हमारे हैं, मतलब सारी इस टीम की जो लीडरशिप है, सारी वकील इसको जो है वो पार्टी को चला रहे हैं, सारा उसी इसको लीड कर रहे हैं, तो ये तो उन्हीं का काम है। तो ये बस मुझे एक हैरत हो रही है इसके ऊपर, ये पता नहीं है इस वक्त जो है ना, क्योंकि अपने तौर पे हम कह रहे हैं, एक दूसरे को गिला कर रहे हैं, ये हो रहा है जी हमारे साथ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सोशल मीडिया पे तो ये रिपोर्ट हो रहा है आगे पीछे, लेकिन एक रिकॉर्डेड होना चाहिए, कोर्ट के आगे जाना चाहिए मसला जो है। कुछ लोग अपने तौर पे जा रहे हैं कोर्ट में, जैसे आज अमैर न्याजी का मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा जी उन्होंने हाई कोर्ट से जाकर रजू किया जी कि मेरे कागजात छीन लिए इन्होंने, और छीन कौन रही है? पुलिस छीन रही है। अब ये बहुत बड़ा सवाल आ रहा है इलेक्शन कमिश्नर के आगे, ये चाहे उसका जैसा बिहेवियर हो इलेक्शन कमिश्नर का, अल्टीमेटली आपने उसी के पास जाना है। सुप्रीम कोर्ट में चाहे जो भी हो, चीफ जस्टिस जैसा भी उसका बिहेवियर हो, आपने अल्टीमेटली उसके पास जाना है। तो जब आपका एक जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है कि आपका प्रोटेस्ट, वहाँ पे एप्लीकेशन जाती है इस तरह, तो अल्टीमेटली ये है कि फिर कभी भी मतलब इसकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं रहती इलेक्शन की। तो इलेक्शन अगर इस तरह करके इन्होंने करना है, तो ये मुझे एक थोड़ी सी, तो हमारे अपनी जो डिस्कशन हो रही थी, कुछ मायूसी भी लोगों में फैली जा रही है। वो कह रहे हैं ये तो मुश्किल है जी कि इस तरह जो कुछ हुआ जा रहा है, क्योंकि हर इलाका जहाँ जहाँ पे भी है ना, अब पीटीआई के मुखालफ तो सारी पार्टी हैं, और ये ख़ासकर छोटी छोटी जो बनाई गई हैं, क्यू लीग है जो भी रह गई है चौधरी शुजात वाली, गुजरात के अंदर जितने हमारा आलमगीर वाला में एक था पुराना एमपीए था चौधरी अरशद, उसको ज़बरदस्ती उन्होंने अरेस्ट करके अगवा करके तो उसने लातलगी का ऐलान कर दिया। तो आखिरी टाइम पे अगर इस तरह जो है इनको, अगर लोग इनके कागज़ जमा ही नहीं करवा सकेंगे तो दूसरे अननोन से आ जाते हैं अगर आगे, तो वो कल हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट उस पर प्रेशराइज करके उनको फिर मतलब दूसरी तरफ ले जाए। तो बहरहाल इस तरह की जो पॉलिसी है इसके ऊपर जो मैं तो इसी के ऊपर सोच रहा था, बाकी आप जो इस पर जो आपकी राय है वो आप बता दें। मैं तो थोड़ी देर ही रहूँगा क्योंकि मैं थोड़ा उसके बाद सोने का टाइम हो रहा है। ओसी बहुत भाई शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। ओसी भाई जी, ओसी भाई, ओसी भाई आपके पास ज़्यादा आते हैं। लोग तो सो ही गए। अच्छा मैं जाता हूँ, थिंक फिर ये जैन भाई आप आए, वेलकम। जैन भाई आपको आवाज़ आ रही है? माइक ओपन करें। जलील साहब आप लगता है आपने सबको सुला दिया है। जलील मैं और आप ही बात करती। जैन भाई आप सुन रहे हैं? अच्छा
लगता है मैं लेट आया हूँ। अच्छा, नीचे पीटीआई न्यूज आए हैं, अगर उनको मैंने रिक्वेस्ट डाली है। पीटीआई न्यूज़ आप ऊपर आना चाहते हैं? अच्छा जैन भाई, अगर आप माइक ओपन करते तो ठीक है, वरना आपकी कुर्सी मैंने किसी और को देनी है, प्लीज़ माइंड नहीं करना। आपको 3 सेकंड और देते हैं। जैन भाई अब हमारे पास है। जैन भाई 1, जैन भाई 2, जैन भाई 3, हैमर्स डाउन जी। बीएफटी भाई देखें, मजे की बात देखें, हमारा सिस्टम, हमारे हमारे इदारे हमारे मुंह पे बार बार थप्पड़ मार के, हमारे मतलब हमारे छितर फेर के हमें बार बार कह रहे हैं कि गैरत जगाओ, अपनी गैरत जगाओ, लेकिन असी भी चंगे घुट के सुते पे हैं, चंगे बगैरत बन। पंजाबी की मिसाल है, असी भी कह नहीं, असी रज के बगैरत हैं, असी नहीं बाहर आना है। जी क्या हो गया, बड़ी आवाज आ रही खामोशी है? हो गई है, सो गए सारे? नहीं, हेलो भाई आपको बोलने का मौका दे रहे थे पीएफटी भाई। नहीं, मैंने तो बोल दिया। मैं तो मतलब एक बात करो, जैसे अब ये भाई ने, जलील भाई ने बात की, या पहले अनायत भाई बात कर रहे थे कि लोगों को जो मतलब नॉमिनेशन पेपर देने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए कैंडिडेट्स जो से जा रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं, उनसे पेपर खींच रहे हैं, उनको किसी को अगवा कर रहे हैं, किसी को मतलब उठा के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो बात तो वही होगी, वो तो बार बार हमें मार मार के जगा रहे हैं, छितर फेर रहे हैं हमारे पे कि जागो, जाग जाओ, शायद इनकी गैरत जाग जाए, शायद इनकी गैरत जाग जाए, ठीक है। लेकिन हम लोग कह रहे हैं, हम तो भाई राज्य के बगैरत हुए हुए हैं, हमने नहीं उठना भाई। बस इतनी सी बात करनी थी मैंने, और क्या। सॉरी काशिफ भाई, सॉरी। जी अब फिदा भाई, आपने सुना? 36 लोग देख रहे हैं, तो प्लीज बात करें। अस्सलाम वालेकुम। दूसरे बात करें। अभी फिदा आए हैं, फिदा से बात कराइए। आपका प्लाट गिर जाता है बहुत जल्दी। नहीं, गिरता नहीं है सर, आप बोले तो सही ना। रोटेट करें और आप ऊपर आए ना सर, आप नीचे क्या कर रहे हैं? लाला, माइक आपके पास है। तो ये जो अभी काशिफ भाई बात कर रहे थे, इसको ज़रा गौर से सुनिए। ये बात हकीकत है। ये वो कौम है, अगर आपको याद होगा तो इस पर एक हुक्मरान था, तो उस हुक्मरान ने क्या किया था कि जो पुल से गुजरने वाले होते थे दिन को लोग, तो उनको चित्तर मारे जाते थे। तो उन्होंने आखिर में आकर सोच लिया कि भाई ये तो हमारा बहुत टाइम ज़ाया होता है कि हम कतार में खड़े होते हैं। तो दूसरे दिन वो सिफारिश लेकर गए उनके पास कि भाई ऐसे करो कि ये चित्तर मारने वालों की तादाद बढ़ा दो, ताकि हम जल्दी फारिग हो। आप जल्दी हमें चित्तर मारे ताकि जल्दी हम फारिग हो। तो हम तो वैसा ही कौम है इस वक्त। जो कुछ हो रहा है, यानी ख़ासकर पंजाब में जो सूरत जारी है, जिस तरीके से लोग खामोश है, मैं हैरान होता हूँ कि दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है। कहीं भी जो पाकिस्तान में है, ये दुनिया में किसी जगह नहीं हो रहा। और यानी आप तो शायद श्रीलंका को नहीं जानते, मैं गया हूँ। आप यकीन कीजिए, उन लोगों के जिस्मों को देख लीजिए, उनको देख लीजिए, वो खड़े होकर अपने मुल्क को कैसे आज़ाद कर सकते। और हम 5-6 लाख लोगों से अपनी आज़ादी नहीं ले सकते। ये नहीं कि हम उससे दुश्मनी करते हैं, लेकिन वो तो दुश्मनी कर रहे हैं, वो तो सब कुछ कर रहे हैं। यानी एक शख्स, यानी एक पार्टी जो 85-90% तक लोग उसके साथ खड़े हैं, उसके कागजात आप छीन रहे हैं, उनके घरों पे आप छापे पड़वा रहे हैं। और जिसका छोटा बेटा अस्पताल में फोत हो गया इस गम की वजह से, यानी अमार जो छोटा बच्चा था, उसके वालिद को आपने जेल में डाला। और उसकी बीवी जब इलेक्शन कैंपेन शुरू करने वाली थी, उसके घर पर आपने छापा डाल दिया।
और उसको बेइज्जत कर दिया। यानी इतना तरस नहीं है, जिस कौम में तरस ना हो उस कौम की हालत ऐसी ही होगी। और बाकी ये जो भाई बात कर रहे थे मेरे, तो ये सही कह रहे हैं कि हम पता नहीं हराम खोर बन गए हैं या हराम खोरों की नौकरी हमें पसंद आ गई है। अब कहाँ से कौन सा जादू होगा जो ऐसे आएगा और ये लोग जाग जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इलेक्शन में तो अभी मैंने आपके सामने गिनवा दिए कि कितने हलके हैं और कितने हलकों में जो आज हुआ है और कल हुआ है। ये तो 42 लोगों को कागजात आपने छीन लिए। और फिर वो एक जो था उमेर न्याजी, उसका वालिद गया शिकायत करने डीसी के ऑफिस में, जो रिटर्निंग ऑफिसर है इस वक्त पाकिस्तान इलेक्शन में। तो उसके साथ वही डीएसपी बैठा हुआ था जिसने उसके कागजात छीने थे। ये एक मसले सारे आपके सामने मैंने रख दिए एक एक हल्के के मुतालिक, मतलब जो जिन में हुआ है और कल भी रखूँगा। तो मतलब मेरा ये है कि ये लोग अभी एक जो है हमजा साहब का, जो बहुत ही तारीख़ी किरदार है हमजा साहब कि पाकिस्तान में उसने कौन कौन सी कुर्बानियाँ दी। उसका लड़का चीचा वतनी से इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसके साथ क्या किया, उसको घर से घसीट कर मारते रहे और वो चीखता रहा और पूरा मोहल्ला और लोग देख के तमाशा देख रहे थे, खामोश थे, यानी डर और खौफ की वजह से। तो यार हमें तो उस दिन मुझे फ़हीम भाई कह रहा है कि आप तो वो हो गए, मतलब आपने हौसला हार दिया। मैं हौसला हारूँ ना तो और क्या करूँ, जब ऐसे हम एक ऐसी कौम बन चुके हैं कि हमें चित्तर ही पड़ेंगे और हमने बस चुप ही रहना है, तो फिर हौसला तो हारना पड़ता है जनाब। जी ओवर टू यू सर। इनायत लाला मैं 100% आपके साथ सॉरी अस्सलाम वालेकुम करने के लिए बीएफटी भाई इजाज़त चाहूँगा। इनायत लाला मैं 100% आपके साथ मैं एग्री करूँगा। देखें हम लोगों ने मफाहमत की पॉलिसी अपनाई हुई है, ठीक है। हम लोगों को जलसे करने से रोका गया तो हमने मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया, वर्चुअल जलसे का रास्ता हमने इख्तियार कर लिया, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स अगर देखा जाए तो हमारी मुखालिफ पार्टियां जितनी भी हैं इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट, सब ने गुल्लू बट वाला रास्ता अपनाया हुआ है, लेकिन हम लोग सिर्फ मफाहमत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि इस गुल्लू बट वाले रास्ते का भी हमने कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि सांप भी मार जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इस पे हमें सोचना चाहिए कि ये गुल्लू बट वाला रास्ता किस तरह से ये ख़त्म किया जा सकता है, इनका ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो भाई लाले इस बात पर, तो लाले की बात पर ना मैं लाले की बात पर एग्री हूँ, ना अगर कोई फ़हीम भाई भी कहे मैं फिर भी एग्री हूँ। मेरा तो अकीदा मजबूत है, इतना मजबूत है अगर कोई खान भी कहे ना कि हम हार चुके हैं, मैं फिर भी नहीं सरेंडर करने वाला। दूसरी बात ये, चाहे मेरे जज्बात समझो चाहे मेरा जो कुछ मर्जी समझो, 1857 की जंग आज़ादी के बाद पाकिस्तान को उसके बाद मुसलमानों को आज़ादी मिली 1947 में, 90 साल बाद। बांग्लादेश बहुत खुश नसीब है जिसने 23 साल बाद ही पाकिस्तान से आज़ादी ले ली, और इंशाल्लाह ताला हम बगैर खून बहाए हम ये आज़ादी हासिल करेंगे। क्यों खुद को सरेंडर कर रहे हो कि ये हो रहा है। मैं कल PMLQ यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कैद की ID पर मुझको BF ने मशवरा दिया था एक ID और बना लो, तो मैं PMN की बलोड में घुसा हूँ। मैं कोई बात नहीं की, मुझको पता है कि सच सच ही निकलता है मुंह से, खामोशी बेहतर है। बैठा रहा उन लोगों का भी यही इतराज़ जो हम लोगों का इतराज़ है। वो रोना रो रहे हैं कि यार हमने कुछ किया होता तो आज शर्मसारी ना होती। तो हम लोग कह रहे हैं कि हम ये लोग जुल्म कर रहे हैं, हम वो तीर आजमा रहे तो हम तो जिगर आजमा रहे हैं ना। अगर हम पीठ दिखा रहे हैं तो फिर तो हम तो लाला की बात पर एग्री करेंगे। दूसरी बात यह है कि सबको पता है, सबको याद है, दिल का सारा दर्द भरी तस्वीरों में, एक मुसव्वर नक्श हुआ तस्वीरों में, एक पुराने ज़ख्म के टांके टूट गए, एक पुराना दर्द मिला तस्वीरों में, हर चेहरे के पीछे 100 चेहरे, सबका पर्दाफाश हुआ तस्वीरों में। बात ज़बान पर लाने की पाबंदी थी, हमने सब कुछ दर्ज किया तस्वीरों में, कुछ भी नहीं होता। क्यों सरेंडर? जब हमारा लीडर ही इतना मजबूत है, वो कह रहा है मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ, मैं पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका हूँ। मुझको तो लगता है लाला भाई की बातें सुनकर एक भाई और भी है तो हम पहले से ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं। नहीं भाई, हम तो सरेंडर करने वालों में से तो नहीं है ना, तो हमें एक गाल में थप्पड़ खाकर दूसरा गाल करने वाले हैं। हम तो लड़ रहे हैं उनके साथ, तो लड़ते रहेंगे। उनका जो हम लोग लड़ रहे हैं, उनकी तकलीफ़, उनकी चीखों की आवाज़ फ़हीम भाई भी सुन रहे होंगे, लाला भाई भी सुन रहे होंगे। सॉरी सर।
जबरदस्त। राना सिस्टर आपके पास माइक आता है, वेलकम राना सिस्टर। जी राना सिस्टर आवाज आ रही है? वेलकम राना सिस्टर। अस्सलाम। हाँ जी भाई जी, क्या हाल है? सब भाइयों का सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी वेलकम सिस्टर। जी जी। ये इनायत सॉरी, लाला आज मैं आपका सुना नहीं प्रोग्राम। आज मैं वो अपने क्या है नाम उनका, BFT भाई की तरह ना आजकल मांगने के लिए शुरू हुई हूँ, तो इसलिए जबरदस्त सिस्टर, जबरदस्त जबरदस्त तो जबरदस्त। मांगने के लिए शुरू हुई हूँ, इसलिए ज्यादा सुनती नहीं हूँ अब ना, क्योंकि लोगों को मैसेज करती हूँ, आबिद उनको भाई पिछले तालियां दिन लगाएं, आबिद भाई तालियां लगाएं। तो जो भी PTI ओवरसीज के लिए मांगता है उसके लिए तालियां लगाएं। आबिद भाई। इंशाल्लाह सबको जी बोल सिस्टर। के जितना भी हो सके अल्लाह करे खैर, जितना भी हो सके भेजें सारे लोग अपनी रीजनल आईडी से, पाकिस्तान से। इंशाल्लाह कह रहे हैं लोग कि जैसे जैसे लोगों के नंबर मेरे सामने आते हैं जो PTI के हैं, तो इंशाल्लाह सारे कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से तो अभी 3-4 ट्रांजैक्शनें की हैं, छोटी छोटी, इतनी बड़ी नहीं की, तो लेकिन इंशाल्लाह आज भी कर दूंगी। ये भी मैं इसलिए अभी बोली हूँ कि मुझे ये कंफर्म करना है कि मैं अपनी आईडी से कितने भेज सकती हूँ, यानी कि वीक में, मंथ में, कैसे, सिस्टर मैं आपको आसान जिसकी तरीका मेरी बताऊं, पूछ जितने नहीं हो। मर्जी आपके, इसमें कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम जी जी। फोन से ज्यादा नहीं भेज सकती, मगर उसको जितनी भी आप करें, दिन में 100 ट्रांजेक्शन करें, 1 करें, 10 करें, एनी टाइम कुछ भी कर सकती हैं। ठीक हो गया? अजी इनकी कोई पूछगिछ नहीं होगी ना? कुछ नहीं होगा, वो रियल अकाउंट से, रियल कार्ड से, अपने नाम के कार्ड से मैं भेज कोई रही हूँ मसला ना। नहीं सिस्टर, कोई मतलब एज लॉन्ग एज आपके अपने पैसे हो, किसी ने नहीं पूछना। और इसी पराए करेंगे तो फिर वो पूछेंगे। जी कोई जी। कोई पूछ कुछ नहीं है। नहीं मेरे मज, अपने पर्सनल, मेरे मजाक नाम कर के रहा हूँ। साथ ही बिल्कुल जब वो बिल्कुल सिस्टर, ट्रांजेक्शन आपको डन दिल से होती सलाम। है तो इमरान खान की तरफ उसकी से हम मैसेज आपको भी थैंक मेरे यू ही बोलते नाम हैं। का आता है। इमरान खान की तरफ से जी आपको जी। हम थैंक यू बोलते हैं। आप ज़बरदस्त काम कर रही हैं। इसी तरह हमें देखो इस तहरीक में माओ बहनों का सपोर्ट चाहिए, जैसे आप कर रही हैं। बिग रिस्पेक्ट, बहुत जी ज़्यादा इंशाल्लाह। आपके लिए दिल नहीं से। नहीं, शुक्रिया, थैंक यू का तो नहीं, सब हम जितने भी लोग हैं सारों का देखो हमारा मकसद एक मुर्शिद ही है, जेल में है, वो तो पर्सनल आपको थैंक किसी यू को नहीं कह नहीं है। सकता ना। हमारा मुर्शिद जेल में, वो थैंक यू, मगर उसके बिहाफ पे मैं BFT आपको थैंक यू बोलता हूँ। बिग रिस्पेक्ट। ये हमारी सारी टीम जो है, हमारी टीम यहाँ बैठी है, टीम टिकटॉकर, इनकी तरफ से, इनके बिहाफ पे बिग रिस्पेक्ट। थैंक यू सिस्टर। जज़ाकल्लाह खैर। बस यही दुआएं करें कि अल्लाह पाक हमें कामयाब करे, जिस मकसद के लिए हम ये सब कर रहे हैं वो मकसद पूरा हो जाए, बस दैट्स इट। और तो हमें इंशाल्लाह लोगों को तो कुछ नहीं चाहिए ना, अल्लाह बिग पाक रिस्पेक्ट। बस ये सारा कुछ हो जाए ठीक, जिसके लिए हम कर रहे हैं। अल्लाह करे खैर के इमरान खान खैर खैरियत से वज़ीर आज़म बन जाए दोबारा से, तो अल्हम्दुलिल्लाह यही है इंशाल्लाह हमारा सिस्टर। देखो हमारे दिन में आए, देखो हम अपने भी रोजगार वगैरह करते हैं, फिर हम जो है यहाँ ब्रॉडों पे बैठते हैं, कभी हमें नेगेटिव आती हैं बातें, कभी इधर जब आप तरह के लोग सिस्टर आती हैं, बहनें भाई आते हैं और हमें पॉजिटिव न्यूज़ देते हैं ना, सच्ची बात करो हमारी सारी थकन दूर हो जाती है, हमारी सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह मियाँ आपको और हौसला दे, आपके रिज़्क में इजाफा करे और इसी तरह आपको इस्तिकामत से चलने की तौफीक दे। आप इस तबलीग को जारी रखें अपने बहन भाइयों को। आपको इंशाल्लाह। तरीका आ गया ना, तरीका आ गया। अज़रबैजान में जा रहे हैं ना, अज़रबैजान रेफरेंस। जी एक्चुअली मैं, हाँ सॉरी, जी जी आप बात करें। हाँ सॉरी, कि वो कह रहे हैं जी सिस्टर। कैसे वो आई थिंक सिस्टर आपका मेरे ख्याल से म्यूट लग रहा है। सॉरी इनायत लाला, हम आपकी बात से थोड़े डाइवर्ट हो गए। सॉरी इनायत लाला, हम आपकी बात से थोड़े डाइवर्ट हो गए। जी जी सिस्टर। अच्छा सनी जट की भी लगता है कॉल आ गई है। तो सेक्रेटरीज भाई आप या उसी भाई उस वक्त बात करें, मैं 2 नए गेस्ट को उठाता हूँ। जी आप दोनों में से कोई बात करें, मैं नए गेस्ट को उठाता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? ओसी भाई, सेक्रेटरीज भाई। जी बिल्कुल आ रही है भाईजान, आवाज आ रही है, बात करें आप। अच्छा वो मैंने कहा आप, मैं नए गेस्ट को उठाता हूँ, क्योंकि वो सिस्टर देखो कितनी ज़बरदस्त, एक बार उन्होंने हमें यहाँ उनसे को सिखाया और वो जाके तबलीग कर रही है माशाल्लाह। तो और हमें क्या चाहिए उसी भाई, अच्छा नहीं लगता इस तरह की पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं? जबरदस्त से जबरदस्त मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी इस बहन को।
तो ज़बरदस्त जनाब। और यहाँ हमारे एक मानी भाई हैं, एक मिस्टर खान है, कामरान खुरम साहब हैं, खालिद महमूद, अबू हमदान भाई। तो मैं देखता हूँ ब्रॉडों पे इनकी पॉजिटिव माशाल्लाह वो क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन है। तो लोगों को देखो सिर्फ देना ज़रूरी नहीं है, लोगों को तबलीग करना वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों उसी भाई? जी बिल्कुल। लाला बैठा था, लाला किधर चला गया? मैं लाला को उठा रहा हूँ, मेरे ख्याल से वो गिर गए। लाला अगर आप सुन रहे हैं प्लीज़ आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। सनी जट, जब तक हम और गेस्ट देते हैं, आपने क्वेश्चन सुने, सनी जट आपको वेलकम करते हैं, बिस्मिल्लाह। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली कल का मैं जब से ब्रॉड से उतरा हुआ था तो मेरे पास वालेकुम अस्सलाम। एक दो दोस्तों ने खबरें दी थी कि पिंडी के हल्का 54 से कोई कर्नल साहब हैं पीटीआई के, वो इलेक्शन कमीशन के लिए गए थे फार्म लेने के लिए, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी हुआ है और कपड़े भी फाड़े गए हैं, जो कि सोशल मीडिया पे न्यूज़ नहीं थी आई। तो इस हिसाब से ये जो कर रहे हैं ये हमें फार्म भी देंगे जमा करवाने के लिए कि नहीं देंगे आने वाले वक्त में? जीओसी भाई ओवर टू यू, या सेक्रेटरीज भाई अगर आप आंसर करते हैं, या फहीम भाई आप कर दीजिए। ये हमारे मोइज भाई ये रिपोर्ट जो है ना जो आप दे रहे हैं, ये खाली आपको पिंडी से मिली है, ये कई हलकों से आ रही है? मुझे सिर्फ पिंडी वाले कंफर्म इसलिए हुई है क्योंकि वो जिस दोस्त ने ये दी है उसके रिश्तेदार भी साथ उसको सपोर्ट करने गए हुए थे, वहां पे लड़ लुड़ के वापस आ गए। नहीं, ये कई हलकों से ये खबरें आ रही हैं, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोई एक जगह से नहीं, ये बहुत सारी जगह से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पुलिस वाले, ठीक है, या तो बंदे को उठा के ले जाते हैं या फिर उससे जो उसके नॉमिनेशन पेपर्स हैं जो वो लेता है वहां से इलेक्शन कमीशन से, वो जैसी बाहर निकलता है उससे खींच के और लेके लड़ाई वड़ाई करके और झगड़ा करके चले जाते हैं लेके। जी ऐसा ही कल किसी रिटायर जर्नल के बेटे ने खत भेजा आसम मुनीर को, उसको भी पकड़ लिया। ये पाकिस्तानी न्यूज़ के मुताबिक बात है, कोई सोशल की बात भी नहीं है, यानी कि पक्की खबर है। सिस्टर आपका को व्यू पॉइंट? जी ज़ारा सिस्टर। हाँ जी, देखिए मैं आप लोगों के भी ये डिस्कशन सुन रही थी, तो ये जैसे कि कागज जमा करवाने जाते हैं, पकड़ लेते हैं, जैसे ये टाइम वेस्ट करने के हथकंडे यूज कर रहे हैं, तो इसे हाईलाइट करके मीडिया और बाय लीगली कार्रवाई करके हमारे वकला बरादरी को टाइम लेना, इजाफी टाइम लेना चाहिए कि भाई हमारे जो कानून के अंदर का टाइम है, जो एक लिमिटेशन है, उसे ये इन हथकंडों से जाया कर रहे हैं। तो हमारी इस टाइम लेंथ को बढ़ाया जाए क्योंकि जान का हमारा रास्ता रोका गया है। तो मेरा ख्याल है कि कानून में, आइन में ऐसी कोई जरूर स्पेस होगी कि हमें सब्स्टिट्यूट टाइम दिया जाए। तो इसके लिए हमारे लॉयर्स को बात करनी चाहिए ताकि हमारे लोग प्रॉपर तरीके से अपने कागजात जमा करवा सकें। बहुत अच्छी सजेशन है सिस्टर, मगर ओनली अगर कानून अप्लाई होता। आपको पता है 182 केसेस में इमरान खान को जाली केसेस में अंदर किया हुआ है, तो उस बेचारे बहन कौन सा कानून, कैसा कानून, किसका कानून, कौन सा आइन, कैसा आइन? कह रहे हैं आप भाई, बिल्कुल मजाक कह रहे हैं, लेकिन इस बात को हाईलाइट तो किया जा सकता है ना कि देखिए मेरा आपका झगड़ा चल रहा है ना, तो तीसरी आंख नहीं देख रही ना, तो वो चलता ही रहेगा और नुकसान होता ही रहेगा। लेकिन एक चीज हाईलाइट हो जाए कि भाई यहाँ ये हुआ है, इस बंदे के कपड़े फाड़े गए, इसको कागज जमा कराने से रोका गया है, फॉर्म हमें प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, हमें ये हमारे रास्ते में कागज नामजदगी का सिर्फ अभी एक टॉपिक ले, अभी जलसों का नहीं, कागज नामजदगी को ले क्योंकि उसका टाइम कम है। इस इशू को उठाया जाए मीडिया के जरिए भी, सोशल मीडिया पे भी, ताकि इसकी कानूनी चारा जो है कि चाहे वो सॉल्व करें, कानून जागे ना जागे। पाकिस्तान में तो आइन कल अदम है, आई नो, लेकिन फिर भी अगर इसे जगाया जाएगा तो इससे किसी ना किसी हवाले पे बात होगी ना। देखिए अब साइफर का जैसे मसला खुलता ही जा रहा है, एक और विटनेस आ जाती है, एक और कल की वो जो भी लेटर भी आ गया कि जो इंटेलिजेंस ने खुद विटनेस दी थी। तो अल्लाह ताला रिश्ता तो बनाता है, लेकिन इंसान को अपनी तरफ से कोशिश तो करनी चाहिए ना। तो इसलिए हमें टाइम लेंथ पे बात करनी चाहिए कि जो हमारा टाइम जाया किया जा रहा है, हमारे लोगों को इजाफी टाइम दिया जाए। सिस्टर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर इन रियल लाइफ में इसका कोई मीनिंग नहीं है। सॉरी, माइंड नहीं करना, क्योंकि जैसे सेक्रेटरीज भाई ने बोला ना, लॉ है ही नहीं।
ये डंडे का कानून उन्होंने बनाया हुआ है, जिसको मार रहे हैं उठा रहे हैं। एक जगह पे तो उसका सब कुछ फॉर्म शॉर्म एक्सेप्ट हो गया था, पुलिस का आम सेंतरी ने वो फॉर्म फाड़ दिया। अब एक आम पुलिस वाले का क्या राइट होता है कि भाई एक MNA MPA जैसे लेवल के बंदे को आके उसके सामने फॉर्म लेके और फाड़ देता है? तो भाई आपको पता है पुलिस तो नून लीग की है, नहीं सारे नून उन्होंने जेलों से मुजरिम इनमें सिस्टर डाले हुए हैं नून वर्दियों में, तो सिस्टर पुलिस नून की तो बात ही ना करें। जी पुलिस नून है या तो जीम है जहां जी नून है या जीम है, मगर वो कर तो रहे हैं ना। अब एक बंदे ने फॉर्म एक्सेप्ट किया, लिया, वकील से फिल कराया, अटेस्ट कराया, सारी लवाजमात पूरी किए, अपने डॉक्यूमेंट वो एक्सेप्ट भी हो BF गया। भाई मैं जो नीचे जाने लगा हूँ, ये मिस्टर खान रिक्वेस्ट भेज रहा है आपको। जी ले अच्छा लेते हैं, फिर कोई इस बात तरह करें, एक और सजेशन है कि कागजात जो फिल कर लेते हैं ना, को जमा करवाने में उन्हें रिक्वायरमेंट हो रही है, तो वो उसे ना पहले ऑनलाइन डाल दें, अपनी आईडी से डाल देंगे ये मैं इस वक्त यहाँ आया हूँ अपने कागज जमा करवाने। फिर उस बेचारे के साथ जो नेक्स्ट होगा उसे भी डाल दे, ताकि पता तो चले ना कि हमारे कागज नामजदगी के साथ हो क्या रहा है, ताकि बाद ज़ारा में भी अगर सिस्टर कोई इसका जी सोल्यूशन तो हो। ज़ारा सिस्टर, पाकिस्तान में ये ऑप्शन नहीं है। सिर्फ एक ऑप्शन है, आप फॉर्म ऑनलाइन प्रिंट कर सकते हैं, दैट्स अबाउट इट। बाकी फिजिकल बैठ के वहाँ जाना पड़ता है, अपने साथ आपने विटनेस, वो प्रोसीजर थोड़ा सा लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे यूरोप वालों को नहीं पता, मगर पाकिस्तानियों को पता है। वो सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इनडायरेक्टली वो नहीं चाहते कि ये खड़े हों, जैसे सेक्रेटरीज भाई ने बोले ना। फिर इसका कुछ सोल्यूशन तो भाई निकालना होगा ना। बस सोल्यूशन हमने BFT भाई इसका सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि देखें जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, जो MQM ने किया था उनके खिलाफ, जिन पुलिस वालों ने ऑपरेशन किया, जिन पुलिस वालों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उन्होंने गिन गिन के उनको मारा। एग्जैक्टली बाद में उन्होंने एक एक बंदे को लटकाया। बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये करेंगे तो तभी ये काम। सर एक ही बात है, मैं हमेशा एक एग्जांपल दिया करता हूँ कि इनके साथ जैसे भुट्टो ने किया था ना, इनकी पेंटें उतार के इनकी पीछे से पिटाई भी की थी, ठीक है। और जैसे नवाज शरीफ ने कारगिल में इनके साथ किया था ना, इनका इलाज यही है, ठीक है। हमने मुफाहमत की पॉलिसी बहुत अपना लिया है, बहुत अपना लिया है, बहुत खान भाई अपना मैं एक छोटी बात कर लूँ, की खान भाई पॉलिसी देखो, को ख़त्म खान करना भाई पड़ेगा। एक मिनट, मैं थोड़ी सी सजेशन करता हूँ, आप लोग इसे डिफर कर सकते हैं। राइट नाउ हमने किसी भी नेगेटिव चक्कर में नहीं चलना, हमने कोशिश करनी है कि हम फॉर्म अपने जमा कराएं किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक हो गया। कोई लड़ाई लड़ाई नहीं करनी, और हम 8 फरवरी तक जाएं। 8 के बाद जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये 8 फरवरी की बात की बातें हैं। राइट नाउ टाइम बहुत शॉर्ट है। BFT भाई आपको एक बात बता दूं, सर देखें, अगर आप ज्यादा आपको शुगर खाएं तो फॉर्म तब भी जमा नहीं बीमार हो करवाने जाते दिए हैं, जा रहे। अगर ज्यादा कड़वी चीज लें तब भी बीमार हो जाते हैं। हमने मुफाहमत की जो बहुत ज्यादा पॉलिसी अपना ली है ना, ये हमें मारती जा रही है, और वो हमें बुजदिल समझ रहे हैं, वो हमें बुजदिल समझ रहे हैं और हम पे चढ़ाई करते जा रहे हैं। तो कि ऐसी जगह चढ़ाई आ जाए जो फिर फलस्तीन पे भी तो यही हुआ था। अच्छा सिस्टर, 1 मुफाहमत मिनट करते आप करते आज उन बेचारों का हाल देखें क्या है कि बच्चे पे बच्चा मर रहा है, कितने लोग रोजाना शहीद होते हैं, देख ले। अच्छा 1 मिनट के लिए अगर हम हमें close करते फॉर्म हैं। ही नहीं जमा करवाने दिए जाएंगे तो हम लोग कैसे इलेक्शन लड़ेंगे और कैसे हम दो अच्छा दहाई एक हासिल मिनट करेंगे। एक मिनट लेट्स इसको हाइपोथेटिकली लेते हैं। ज़ारा सिस्टर मेरे ख्याल से आप USA में बैठी हैं, BFT UK में बैठा है, मिस्टर खान आप कौन सी कंट्री में बैठे हैं, सिर्फ कंट्री का बताएं। UAE में। ये UAE में बैठे हैं, तो आप तो थोड़ी मुश्किल में है। सेक्रेटरीज भाई आप कहाँ पर है, अभी लगता है गल्फ रीजन में। ठीक हो गया, चलें। जट भाई आप कहाँ पर हैं? मैं तो सर रोज आपको बताता हूँ, मैं तो USA में बैठा हुआ हूँ। अच्छा ठीक है भाईजान, हम भूल जाते हैं ना, हम हमारी मेमोरी देखो भूल जाती है, हम इतनी आप चीजें बुजुर्ग हैं हमारे, मैं नहीं यकीन करें। आप हमारे दिल में। अच्छा ये नहीं हो, अभी लेट्स कम एक टू अलाउद्दीन की ब्रॉड के ऊपर भी मैंने उनको समझा रहा था कि यार यहाँ पर कोई भी जो है ना वो कौम परस्ती वाला काम ना करे, कोई बंदा आके, उनको मैं वो भी समझा के आया हूँ वहाँ। अच्छा लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स सी। अब देखो हाइपोथेटिकली हम दुनिया के किस किस कोने में बैठे हैं, हमें आप बताएं कि जितने भी आप सजेशन दे रहे हैं इसमें PTI का कोई फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ठीक है, हमें ऐसा चाहिए। नंबर 1, जब तक हमने फॉर्म जमा नहीं कराए ना, हमारा कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। फहीम भाई बहुत सीनियर हैं, उन्होंने ग्राउंड पॉलिटिक्स की हुई है, उनको कम्युनिकेशन में शामिल करते हैं कि वो हमें क्या एडवाइस देते हैं, क्या सजेशन देते हैं, तो फिर हम आगे चलते हैं। जी फहीम भाई वेलकम। फहीम भाई मेरा ख्याल है बिजी हैं, जब ये फार्म जमा करवाने जाते हैं ना, मैं 1-2 दफा गया हूँ साथ, नहीं वहां पर वो विटनेस जट भी भाई देनी होती है और बताना होता है कि जी ये हमारे इलाके में रहते हैं, हम इनको जानते हैं, आपकी गवाहियां डलती हैं साथ,
और फीस जमा होती है। फिर उसके बाद तमाम चीज़ें मुकम्मल होने के बाद वो आपको एक टिकट दे देते हैं कि जी अब आपके पेपर से हमने जो है ना वसूल कर लिए। मैंने 1-2 दफ़ा MPMNS के साथ मैं गया हूँ, इस चीज़ का मैंने काउंसलर लेवल के भी देखे हुए, ऊपर भी देखे हुए, तो ये इस तरह ही चलता है वहाँ पर। अच्छा, लेट ऑनलाइन मी कोई काम समराइज नहीं होना। जट भाई, लेट मी समराइज। ज़ारा सिस्टर, मेरे पेज पे 3-4 वीडियो पड़ी हुई हैं, हमारे नज़र भाई ने बनाई हैं, हमारे चांद भाई ने बनाई है, मुर्शिद भाई ने बनाई है, काफ़ी सीनियर टिकटॉकर हैं और यूट्यूबर हैं, ठीक है। उनमें तरीका बताया हुआ है कि कैसे आप फॉर्म प्रिंट करना है। फिर फ़हीम भाई ने और एक औरंगज़ेब झंगवी है, उन्होंने बताया कि कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या क्या उसमें लिखना है, तरीका बताया हुआ है। तो हमें चाहिए नंबर 1 कि उस तरह की वीडियो आप डाउनलोड करें मेरे पेज से, फ़हीम भाई के पेज से। मैंने वो फॉरवर्ड कर दी आगे, मैंने बिग की है फॉरवर्ड। रिस्पेक्ट, बिग रिस्पेक्ट। तो ये हम देखो, हम जो चीज़ें फिजिकली कर सकते हैं ना, ये तो प्रैक्टिकल काम है ना, तो ये हम करेंगे। कोई हमारा ऐसा भाई बहन होगा जिसके पास एक्सेस नहीं होगा वो जाने के लिए, वो छुपा होगा, तो वो उसके घर वाले प्रिंट आउट करके उसका फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले तो हमने ये प्रैक्टिकल काम करने हैं। जो बाकी जितने भी आप लोग कर रहे हो, हमारा सबका दिल ऐसे ही कर रहा है, मगर देखो एक तो हम ब्रॉड की कंस्ट्रेन है, सर्टन चीज़ें हम ऑनलाइन नहीं कह सकते, नंबर 1। और नंबर 2, हमारा, मेरा और ओसी भाई का जो स्टांस है ना, वो आप लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट है। तरीका हमारा सेम है, मगर हमारा, वो कहते हैं ना, वी वांट टू गो फ्रॉम A to B, मगर हमारी डायरेक्शन है ना, विच वांट गो राउंड अबाउट। आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेट जाओ, कुछ ऐसे ही मेरे ख्याल से। अगर इसको मैं समराइज़ करता हूँ, हमारा मेन काम है, हमारी सोच है कि भाई फाइनेंस के बगैर कुछ नहीं होता, ठीक हो गया। अगर इनकी फाइनेंस को हम इनको स्ट्रेंगल होल्ड करते हैं, इनका ऑक्सीजन निकालते हैं, जो ग्रीन डॉलर है, तो ये ज़मीन पे आ जाएंगे। ये जितनी वर्दी वाले हैं, इनको तनख्वाहें मिलती हैं, अब उन भी सरप्राइज़ कि इनको इलेक्शन में डबल डबल बोनस मिलेंगे या एक्स्ट्रा तनख्वाहें मिलेंगी। एक यहाँ ब्रॉड पे एक सिस्टर आई थी, उन्होंने बोला था 9-9 हज़ार में उनके क्या कहते हैं, शनाख्ती कार्ड ले लिए नून वालों ने। 10 औरतों का तो उसने खुद बताया, तो 10 में 90,000 रुपीज़ उन्होंने स्पेंड किए एक घराने पे। तो वो ऐसे काम कर रहे हैं। वो किधर, वो मेरे और आपके टैक्स के पैसे हैं जो 90,000 उन्होंने 9 घरानों को दिए या 10 घरानों को दिए। तो इस तरह के हमने हर चीज़ पे नज़र रखनी है। हमें कोई सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, इमोशनल या क्या कहते हैं प्रेशर में नहीं आना चाहिए। हमने देखना ग्राउंड रियलिटी क्या है, कहाँ वो ख़रीद रहे हैं, कहाँ वो तोड़ रहे हैं। एक जगह पे उन्होंने कहा कि 20 रुपीज़ एक किलो आटा दे रहे हैं। सो मुझे पता नहीं है कि ये चीप है या एक्सपेंसिव है, मगर वो कह रहे हैं कि ये एक किस्म की लालच थी कि 20 रुपये किलो आटा दे रहे हैं किसी गरीब इलाकों में, झोंपड़ियों में। सो वी नीड टू कीप एन आई ऑन ऑल दीज चीज़ें। इन पे हम वीडियो बनाएं, ये तो हमारे हक में है ना। मैं USA से या UK से बैठ के ये वीडियो तो बना सकता हूँ ना, इसकी अशात ज़्यादा से ज़्यादा करें, बाकी भी हम करेंगे, मगर दीज आर द ग्राउंड फैक्ट कि अपने जो हमारे PTI के जो लोग हैं उनको बताएं कि यार ये लोग कर रहे हैं, आप भी ऐसे काम करो, आप भी सस्ता आटा लेके उनको दो, आप भी ना, मैं नहीं कह रहा कि उनके वो शनाख्ती कार्ड बाय करो, बट यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे आपने याद एक बार बोला था कि मस्जिदों के बाहर आप लीफलेट दें, मेरे ख्याल से पहली बार मेरी और आपकी जो क्या कहते हैं कन्वर्सेशन हुई थी, और उससे मैं एग्री करता था। तो इस तरह के हमने पॉजिटिव काम करने हैं। याद है आपने एक सजेशन दी थी, एक आपने कहा था कि भाई आप कुरान पाक जो है गले में लगा लो और इनो जाएं तो वो डंडा नहीं मारेंगे। सो दीज आर द पॉजिटिव थिंग, आई वांट वो वाला ज़ारा सिस्टर बैक, ठीक है ना। अभी इस तरह हमें क्रिएटिव आप आइडिया दें कि जो प्रैक्टिकल भी हो। तो इंशाल्लाह 8 फरवरी के बाद अल्लाह ना करे इलेक्शन नहीं करते, फिर ये आप सारे लोगों की फिर यहाँ बैठ के फिर हम डिबेट करेंगे, फिर आप लोगों की सजेशन लेंगे। BFT भाई देखें, पब्लिक के लिए तो बहुत सारे हम लोगों निकाल सकते हैं, लेकिन जो लीगली है ना कार्रवाई, उसमें हम और आप कोई अमेंडमेंट तो नहीं कर सकते। अब जैसे इलेक्शन के नामजदगी के कागज जमा करवाने हैं, वो वहां सारी हर चीज लेके, बजाय कि उन पे कोई ऑब्जेक्शन लगाए, उन्हें टाइम दे, वो उन्हें मार के उनका रास्ता काट के वहां, अब इधर क्या हिकमत अमली करवाएं कि किसी डब्बे में बंद करके बेचारे चले जाएं, कि उनका हो जाए, पार्सल कर दें, क्या कर दें। अब आप बताएं कि भी जहां वो कागज नामजदगी के लिए जा रहे हैं, उन्हें आगे से मार रहे हैं, उनके कागज फाड़ रहे हैं, और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। हमारा मुर्शिद था ना, हम सबको पता है उसको किसने गोलियां मारी हैं। जब हमारे मुर्शिद को वो कत्ल कर रहे थे, उन्होंने वो प्यार के लिए तो गोली नहीं मारी थी ना, वो कत्ल करने के लिए मारी थी। तो एक MNA MP उनके लिए क्या है, उसको अगर डंडे मारते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। मगर फिर भी हमने इसी सिस्टम में रह के हमने कागजात नामजदगी जमा कराने हैं, नंबर 1, और उसके बाद फिर इलेक्शन होना है। तो वो स्टेज 1 में अगर हमारे बंदों को वो तोड़ रहे हैं। जी सेक्रेटरीज भाई, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सर बात वही है कि कागजात नामजदगी आप पे जमा, बात ये आप मुफाहमत करते रहें
ठीक है, वो बात वही हो गई कि फिर मुफाहमत ही करते रहें, फिर लेट जाएं, बस फिर ये है इलेक्शन भी छोड़ दें, उनको कहें जी ठीक है आपसे मुफाहमत करना चाहते हैं, हम इलेक्शन भी नहीं लड़ते, हम मतलब नहीं आपसे आप मुफाहमत सोल्यूशन करना बताइए, चाहते हैं। आपके ख्याल में हम क्या करें, क्या करें टू विन इलेक्शन, क्या करना चाहिए? सर जी इलेक्शन तो आपको जीतने नहीं देते, थैंक आप यू चाहे उल्टे लटक जाओ। सकिटेरियस भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है और मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर, आप चाहे उल्टे लटक जाओ, मेरी बात लिख के रख लें, और आप चाहे उल्टे लटक जाए, आपको इलेक्शन नहीं जीतने देते हो। और चले दूसरी चांद भाई बात आगे, चांद भाई आके हमें बताए ना कैसे हमने इलेक्शन जीतना और है। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन तो एक साइड पे रह गया, हम लोगों को इमरान खान बाहर आए, चाहे उसको अभी 2-4 महीने लग जाएं, उसको बाहर आना चाहिए, हमारे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमें अपना प्रोटेस्ट के ज़रिए सड़कों पर आना चाहिए, एक लीडर की रहनुमाई के अंदर। इस वक्त हमारे पास ये तो होगा ना, चलो वो क्लीन चिट लेके आ रहा होगा बाहर, ये मेरे लिए तो ये चीज़ है, इलेक्शन मेरे लिए देखिए, इस वक्त आप इम्पोर्टेंट। आपसे क्वेश्चन है आप सब भाइयों से कि इमरान खान की हुकूमत को गिराया था सिर्फ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने? नो, मेरे तो फिर अच्छा ठीक सॉरी है, मैं आज की शायद आप खबर आपकी निगाह से ना गुजरी हो, जिसने मुझे थोड़ी सी उम्मीद दी है कि पहले आपका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गया हुआ था, तो उसमें यमन के ऊपर हमला करने की जो तैयारी हो रही थी, उसमें सऊदिया ने इनकार कर दिया है। और पाकिस्तान हमेशा सऊदिया के पीछे खड़ा होता है, सऊदिया को ही सजदा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर सऊदिया साथ चला जाता तो पाकिस्तान ने भी साथ जाना था यमन पे हमला करने के लिए, फिर ये इलेक्शन नहीं होना था। अब मुझे थोड़ी सी उम्मीद हुई कि इलेक्शन होगा, क्यों कि सऊदिया ने इनकार कर दिया है कि हम यमन पे हमला करने के साथ अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं। पाकिस्तान ने इनकार करते हुए कश्मीरियों के मुद्दे को चैलेंज करवा दिया है कि भाई आप इसे यूनाइटेड नेशन की करारदाद के मुताबिक इसे हल करें। ये इंडिया ने कैसे अपनी अदालत से कर लिया है। ज़ारा सिस्टर मैं एक बात करूं आपको जी, ये जो आप सऊदी की बात कर रहे हैं ना, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सऊदी के लोग ऑलरेडी वहां जाते हैं और डेली जाते हैं और फिर वापस आते हैं, और उसमें आपको पता है सऊदी खुद तो इतनी लड़ नहीं सकते, वो कौन से लोगों को इस्तेमाल करते हैं वो मैं लाइव पे नहीं कह सकता। उस बाकी लोग जो हैं वो जो गल्फ में रहते हैं वो बीएफटी भाई, एक चीज मैं आपको आप लोगों को बता दूं, मजे की बात, शायद आप लोगों को किसी को पता है या नहीं पता, इलेक्शन अब ये करवाएंगे, ठीक हो गया, लेकिन आप लोग चाहे उल्टे लटक जाएं, आप लोग चाहे लेट जाएं इनके नीचे, ठीक है, ये आप लोगों को जीतने नहीं देंगे। दूसरी बात, जो आपने यमन वाली बात की उसका तो मुझे नहीं पता है, सऊदी अरब ने 40,000 पाकिस्तानी फौज मांगी है, ठीक है, जिसके लिए हमारे डंडे वालों ने रजामंदी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है ठीक है निगरान हुकूमत से हम लोग ये करवा देते हैं सारा कुछ, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, हमें मुंतखब हुकूमत के साथ ये मुआहदा करना है, वो उनके साथ मुआहदा करेंगे, आप लोग इलेक्शन करवाएं, जो हुकूमत आएगी उसके साथ हम ये मुआहदा करेंगे। वो 30,000 है, वो बांग्लादेश से आ रहे हैं, शायद इधर से ठीक है, इन्होंने सेकंड ऑप्शन दी है बांग्लादेश की कि अगर आप हमें उन्होंने कहा कि अगर आप यहूदियों के साथ हैं, सऊदी यहूदियों के साथ है भाई, बात देखें, बात ये है कि उन्होंने क्लियर, नो डाउट, देखिए ये फलस्तीन की जंग शुरू इसलिए यार इस्लामी ममालिक ना इसराइल को मान चुके थे, सिग्नेचर कर चुके थे और इनका कत्लेआम पर सिग्नेचर हो चुके थे। अच्छा ज़ारा सिस्टर, आप सारी चीजें हलवा कर देते हैं यार, आप लोग सब मिक्स कर देते हैं। अच्छा देखिए भाई 1 मिनट, कैन वी कंसंट्रेट ऑन पाकिस्तान इलेक्शन? अभी इसराइल जी, बस जिस चीज पे आप लोग उन चीजों को छोड़ दें, आप उन चीजों को छोड़ दें, ठीक है, अभी इलेक्शन पे आए तो थैंक यू। उन्होंने यही कहा है, उन्होंने कहा है कि जी अगर आप लोग अलग इलेक्शन नहीं करवाते हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं लेके आते हो, तो फिर हम लोग बांग्लादेश के पास चले जाएंगे। हाँ, ठीक है, बिल्कुल तो इस उसमें इनको अब इलेक्शन ये करवाएंगे, लेकिन आप ये भूल जाए कि आप लोगों को जीतने देंगे, चाहे आप इनके साथ जनाब, चाहे इनके साथ आप मुफाहमत करें, चाहे इनके आगे लेट जाएं, चाहे इनके आगे जनाब कुछ भी कर लें, इन्होंने आपको इस दफा जीतने नहीं देना। आपको एक बात क्लियर कर दूं ना कि ये जो आपको एक और बात मजे की बता दो, अभी इस चीज पे एक और काम होने जा रहा है अनकरीब कि जिस बंदे पे FIR है उसके कागजात इलेक्शन कमीशन रिजेक्ट कर देगा, खाली FIR पे।
पिछले 6 महीने पे अगर किसी के ऊपर पिछले लास्ट 6 महीनों में अगर किसी पे FIR हुई भी है, ठीक है, तो उसके कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अच्छा, उसका मैं आपको बता दूं कि PTI की स्ट्रेटजी है वी आर 8 डीप। बाज़ हलकों में 2 हैं, बाज़ हलकों में 3 है, बाज़ में 5